guys, good morning and welcome to my new vlog और a new movie review। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं दी केरला स्टोरी, जो कि मैं जस्ट अभी देख के आई हूँ। वैसे तो मैं आपको मॉर्निंग कर रही हूँ, बट ये नाइट हो चुकी है और अभी मैं मूवी का रिव्यू दे रही हूँ। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ केरला स्टोरी की, तो बहुत अच्छी मूवी है। देखो, डिपेंड कि अगर सपोज करो कि आपको मूवीज पसंद है जो आपको हंसाएं, जो आपको एंटरटेन करें, जो आपको अपने डिप्रेशन से बाहर ले जाएं, जो क्योंकि हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं यार। हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से डील करता है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम से डील कर रहा है, कोई ओसीडी से डील कर रहा है, कोई डिप्रेशन से डील कर रहा है, कोई बहुत सारी। एंड आफ्टर कोविड तो मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों की। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। अगर थिएटर में जाके भी मुझे वापस वही प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, तो मेरा मेंटल स्ट्रेस तो और बढ़ जाएगा और मेरा हो जाएगा दिमाग खराब, जो कि मेरा हुआ, क्योंकि मेरे को ऐसी मूवीज अच्छी नहीं लगती जो मुझे डिप्रेस करें। आई बिलीव इन रियलिटी मोर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ जानना होगा तो मैं बाय बुक्स, विकिपीडिया वगैरह ये सब से जानना ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक स्टोरी है जिसको मोल्ड किया होगा एंड पूरा का पूरा सच तो उसमें नहीं दिखाया होगा। तो मैंने अपनी रिसर्च करी है इसके बारे में। पहले स्टोरी लाइन की बात कर लेते हैं। तो स्टोरी लाइन में क्या होता है ना कि भाई, अ, इसमें दिखाया कि 3 लड़कियां होती हैं जिनका ब्रेन वॉश, वो कॉलेज स्टूडेंट्स होती हैं और उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया होता है। उनको कन्वर्ट कर दिया गया होता है एक पर्टिकुलर रिलीजन में। एंड उनको कन्वर्ट इसीलिए किया गया होता है ताकि वो उसे टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकें उन लड़कियों को। उनमें से एक लड़की को थोड़ी समझ आ जाती है, मतलब उसको पता लगने लग जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ये वो। अ, वो उनके साथ नहीं जाती, वो उससे बाहर निकल जाती है, लेकिन स्टिल वो किसी ऐसी चीज़ों में फँस जाती है जिसके वजह से उसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स से अ, ऐसे इंसिडेंट्स उसे फेस करने पड़ते हैं जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरी लड़की भी, उसको पता चलता था उसके साथ ऐसा हो रहा है, बट उसने कुछ ऐसा कर दिया होता है कि अ, वो ये सारी चीज़ें शायद नहीं सहन कर पाएगी और वो मे बी पब्लिक को फेस नहीं कर पाएगी अब इन चीज़ों की वजह से, और इसलिए वो सुसाइड कर लेती है। तीसरी तीसरी जो लड़की है उसका कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया गया होता है एंड उसको एक जगह भेज दिया गया होता है। अ, और वहाँ पर जाकर उसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व करना चाहते हैं। बट जब वो वहाँ पहुँच जाती है, उसे पता चल जाता है कि जो हमें बताया गया था अब तो उससे एकदम डिफरेंट हो रहा है एंड वो उससे बाहर निकलना चाहती है। उस टाइम वो लड़की प्रेग्नेंट होती है और अगर वो उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना भी चाहती है तो वो नहीं निकल पा रही होती है, और इसीलिए वो अब अफ़गानिस्तान के जेल में है, जहाँ पर उसको यूएस का मतलब यूएस इंटीग्रेशन में रख दिया गया है। और यस, वो अब यूएस इंटीग्रेशन में एंड वो अपील कर रही है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो उसे वापस बुला लें। तो ये स्टोरी लाइन थी, मेन मेजर यही थी, और उनके साथ काफ़ी गलत होता है, मतलब बहुत अजीब सीन है, बहुत गंदे सीन्स हैं, अडल्ट सीन्स हैं। तो अब काफ़ी आपको डिप्रेसिव लगेगा, आपको लगेगा यार ये मतलब बहुत ही अजीब हो जाता है। तो हाँ, आपको ये लगेगा और एक बार को तो मन करता है कि चलो मतलब उठ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, अंदर से बहुत गुस्सा सा आने लग जाता है, और गुस्सा आना आई डोंट थिंक इज़ गुड। तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब ये थी स्टोरी लाइन बेसिक। अब इसके अंदर झूठ क्या था? तो झूठ ये था कि उस मतलब ये दी केरला स्टोरी में बताया गया है कि 32,000 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ है, ठीक है? ये 2020 तक की बात है एंड इसमें सारी ईयर्स इन्वॉल्व हैं, मतलब मेजरली 5 साल इन्वॉल्व हैं इसमें, जिसमें 32,000 लड़कियों का कन्वर्जन हो चुका है। बट एक्चुअल में जो फिगर है विच इज 40,000 एंड इट इंक्लूड्स फ्रांस, जर्मनी, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो फॉर दैट मैटर, एंड सीरिया। और यहाँ पर इन मतलब इन सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम है, और इन सभी कंट्री से मिला के 40,000 का फिगर आता है।
40,000 के फिगर के अंदर आपको सिर्फ 32,000 इंडिया की तो नहीं हो सकती, और जो जेन्युइन है भी नहीं, वो सच नहीं है। 32,000 के बाद मतलब जो एक्चुअल फिगर है जहाँ पे इंडियन लड़कियों का कन्वर्जन किया गया है, वो है 640। और ये जस्ट लड़कियां नहीं है, इसमें मेल भी इन्वॉल्व है, तो इट्स नॉट जस्ट वुमेन, इट्स मेन ऑल्सो। अब क्या होता है कि इसमें ये बोला गया कि 32,000 है, बट एक्चुअली में अफगानिस्तान की जेल में सिर्फ, मैं सिर्फ नहीं बोलूंगी, आई एम सॉरी, अफगानिस्तान की जेल में 6 लड़कियां या औरतें जो कन्वर्जन की वजह से टेररिस्ट बनी, वहां पर हैं, वो अंडर यूएस इंटीग्रेशन। अब क्या प्रॉब्लम है कि भाई वो अपील कर रही हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि आप हमें वापस बुला लो। अगर आप उनकी वीडियो देखोगे इंटरनेट पे, आपको ये लगेगा कि दे आर स्टिल अंडर इन्फ्लुएंस। आप उनको देख के ये नहीं कह सकते कि ये कुछ गलत एक्टिविटीज नहीं करेंगी आगे। आप उनको देख के ये नहीं कह सकते कि आप उन पे फुली भरोसा कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक आप उनको वापस बुलाना चाहोगे हमारी कंट्री में। मुझे नहीं लगता बुलाना चाहिए, सच बोलूं तो वो अपील कर रहे हैं कि हमें बुला लो, और इंडियन गवर्नमेंट उन्हें नहीं बुला रही। सो दिस इज द रियलिटी। बट जो ये वहां पे दिखाया, वो स्क्रीन पे पूरा नंबर वंबर चला था आफ्टर द पिक्चर्स एंड आफ्टर द पिक्चर एंड्स, एंड उसके अंदर बोला कि 32,000 का फिगर एंड ये वो फलाना फलाना, तो थोड़ा मोल्ड तो करते हैं। पहले उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाला था, लेकिन फिर ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई हम पूरी रियलिटी बेस्ड पिक्चर दिखा रहे हैं। उनको बोलना चाहिए ठीक है, हम एक साइड दिखा रहे हैं एक स्टेट की कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी अदर साइड भी है। केरला में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, ठीक है? केरला में बिल्कुल भी जाति प्रजाति का कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ पे सारे लोग मिलके रहते हैं, तो वो भी एक साइड है केरला की। केरला मतलब सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में आ गया है एंड बहुत सारी चीज़ों में भी आ गया है, तो वो साइड भी दिखानी चाहिए। दिखाते भी हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं दिखाते, बट दिस इज़ नॉट जस्ट द ओनली साइड व्हिच केरला हैज़, बट इट हैज़ अदर साइड ऑल्सो। और अगर एक मूवी का इतना ज़्यादा हाइप बन जाएगा, इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो जाएगा उसका, तो लोग सोचेंगे कि हाँ यार, ये इसी स्टेट में होता है और इसी स्टेट का, पर ऐसा नहीं है, होता हर जगह है। लेकिन एक पिक्चर बन जाती है एक स्टेट के बारे में कि हाँ भाई यहाँ होता हर जगह, यूपी में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, मुंबई में भी होता है, बैंगलोर में भी होता है, हर जगह होता है। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप ब्रेन वॉश होते हो या नहीं होते। सबसे बड़ा रोल हमारे पेरेंट्स प्ले करते हैं इसके अंदर। हम नहीं बताते अपने बच्चों को अबाउट आवर रिलीजन, जो हमारी मतलब हम कैसे पूजा करते हैं, या हमें हमारे जो भी पूर्वज थे या हम कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, वो नहीं बताते हैं। एंड उसके अंदर सारी चीजें नहीं बताते। इस मूवी के अंदर एक सीन था, और वो ट्रेलर में भी दिखाया गया है, जिसमें वो शिव भगवान जी के बारे में बहुत ही बकवास बात बोल देती है। इवन पिक्चर के अंदर वो मतलब रामचंद्र जी के बारे में भी बहुत खराब बात बोल देती है। अगर मेरे सामने कोई मेरे भगवान के बारे में ऐसा बोले, तो मैं उस बंदे का मुंह तोड़ दूं, क्योंकि भाई तू कौन है? जब मैं तेरे भगवान के बारे में नहीं बोल रही, भगवान एक है, आई एग्री, भगवान एक है, सबका भगवान एक है, तुम्हारा भी हमारा भी, बट आप अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हो, आप अलग रिलीजन को फॉलो करते हो, मैं अलग रिलीजन को फॉलो करती हूँ। तो अगर तुम मेरे रिलीजन के बारे में, मैं तुम्हारे रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बोल रही, तो आई वुड एडवाइस कि आप मेरे रिलीजन के बारे में कुछ ना बोलो, क्योंकि आप नहीं जानते। तो अगर तुमने मेरे भगवान के बारे में मेरे सामने बैठ के ये कोई बकवास मार दे, तो मैं उसका मुंह फाड़ दूं। सच्ची में मैं फाड़ दूंगी भाई, क्योंकि आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ और मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो मुझे उस बात का तो बहुत ही ज्यादा प्राउड है। पर मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये होता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता। तो आप अगर सपोज अगर आप पीके में, जब पीके मूवी में आप ये साइड दिखा रहे हो कि हम शिव भगवान को दूध के चढ़ाते हैं, या हम भगवान के डर के कारण जब वो वाला सीन आता था कि जब उन्होंने मूर्ति के ऊपर वो बहुत
गंदा सा वो पान लगा दिया था एंड उसकी फिर लोग पूजा करने लगे थे, वो कॉलेज में गए थे एंड उसे रिकॉर्ड करा जा रहा था। जब वो एक्सेप्टेंस हो रही है मतलब हिंदूज के द्वारा या जिन लोगों के द्वारा, सबके द्वारा वो एक्सेप्टेंस हो रही है, राइट? एवरीवन इज एक्सेप्टिंग दैट। तो ये भी एक पार्ट है, ये भी एक सच्चाई है। तो प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्ट करो ना। ठीक है, उन्होंने बहुत ही एग्जैजरेट करके किसी चीज को बताया विच आई नो इट इज नॉट करेक्ट, बट करता तो हर कोई है भाई। करण जौहर भी अपनी मूवी में करते हैं। ऐसा कहाँ होता है कि करण मतलब ये करण जौहर बोलता नहीं है कि हाँ दिस इज रियलिटी। एक चीज गलत हो गई पर जान थोड़ी ले लोगे बंदे की, कि एक चीज गलत हो गई तो ठीक है। करण जौहर भी बोलते हैं अपनी मूवीज में कि ये लाइफ है, ऐसी लाइफ होती है, ऐसे स्कूल्स होते हैं। हमने देखे, हम तो नहीं पढ़े ऐसे स्कूल्स में, कहाँ होता है भाई? ऐसी कौन सी स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली चीज होती है? हमने कभी नहीं देखा। बट ऐसी भी मूवीज भी बनाई जा रही हैं, बहुत अनरियलिस्टिक चीज है वो भी। सो दिस इज नॉट अनरियलिस्टिक, दिस इज रियलिटी बट वेरी एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ इट। लेकिन हर जगह एग्जैजरेशन नहीं होगा तो उसकी पिक्चर कैसे चलेगी? तो उसको शायद करना भी पड़ा हो, बट ये है और होता है। तो जैसे हमने पी के एक्सेप्ट करी जब वो फालतू की बकवासें मारी गई थी, तो ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ये होता है, दिस इज ट्रू। उसके बाद मैंने काफी सारे और रिव्यूज देखे इसके बारे में। तो एक ध्रुव करके है, आई डोंट नो हिज फुल नेम क्योंकि मैं उनको ज्यादा फॉलो नहीं करती, बट वो रिव्यूज में सबसे पहले आ रहे थे। तो उन्होंने तो भाई उस पिक्चर की ताबड़तोड़ बेइज्जती कर दी, इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती कर दी। जो बंदा यहाँ इंडिया में रहता भी नहीं है, वो उसकी वो इस मूवी की इतनी ज्यादा बेइज्जती करे जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट की करे जा रहा है। क्यों कर रहा है भाई तू? मतलब अगर ठीक है, इट्स योर चैनल, इट्स योर ओपिनियन व्हिच इज फाइन, आई रिस्पेक्ट दैट, बट आप ओपिनियन देने के चक्कर में ये थोड़ी है कि आप अगर किसी चीज को हाईलाइट करके लगा दोगे तो वो सच हो जाएगी। इट्स नॉट ट्रू। तो अगर आप हाईलाइट करके उन चीजों को पोर्ट्रे कर दोगे तो सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। होता तो है, सब जानते हैं, दिल्ली में भी होता है, यूपी में भी होता है, हर जगह होता है। तो सब जानते हैं कि होता है, और पहले ज्यादा होता था, अब कम होता है, ये भी जानते हैं। तो अवेयरनेस फैलाना इज नॉट अ बुरी बात। और मुझे ये मूवी देख के लगा कि सच में अवेयरनेस तो फैलाई गई है। ठीक है, जो भी लड़कियां इस मूवी को देखेंगी एटलीस्ट दे वुड नो कि भाई सच क्या है और झूठ क्या है। तो उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा मुझसे जेन्युइनली प्यार करता है या फिर ये बस मुझे फंसाने के चक्कर में है। और अगर आप किसी से जेन्युइनली प्यार करते भी हो तो आपको कन्वर्जन क्यों करना है ब्रो? मतलब क्यों ही करना है यार? कन्वर्जन की जरूरत ही है। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो मेरे रिलीजन का नहीं है, सो आई विल एक्सेप्ट हिज रिलीजन और उसको भी मेरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम साथ रह रहे हैं, तो किसी और भगवान की पूजा कर ले, बट मुझे जो मेरे पूरे कस्टम्स वगैरह पहले सिखाए हैं, बचपन से जो मुझे सिखाया गया है, मैं तो उसी को फॉलो करूंगी ना। जो मैंने पढ़ा है, जो मेरी नॉलेज है जिस चीज के बारे में, मैं उसको फॉलो करूंगी। मैं किसी और की नॉलेज को अपने सर पे क्यों हावी होने दूंगी यार? पर ऐसा हो जाता है क्योंकि उन लड़कियों को शायद अपना बेस ही नहीं पता, उन लड़कियों को नहीं पता अपने रिलीजन के बारे में, और नहीं बताया उनके माँ बाप ने उनको। तो सबको बताना चाहिए। आज की यूथ को पता है, थैंकफुली बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स की मदद से भी, द रणवीर शो आता है, द टीआरएस शो हिंदी, उस पे भी आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे उन्होंने डाले जिसमें वो इंडियन कल्चर के बारे में बताते हैं। एंड एक्चुअली वन शुड स्टडी इंडियन कल्चर, तो उनको पता चल जाएगा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन उससे पहले की भी तो एक हिस्ट्री है। सो द इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, एंड वन शुड मतलब रीड इट वंस, और वन शुड लर्न, नॉट लर्न इट बट येस, वन शुड हैव नॉलेज अबाउट इट, ताकि अगर आपको कोई ये बकवास बातें बोले तो आप उनको पलट के बोल सको कि भाई अगर तू ये मुझे बोल रहा है कि एक कॉमन मैन इतनी सारी लड़कियों पे कैसे फिदा हो सकता था, एक कॉमन मैन अपनी वाइफ को उठाकर रो रहा था, तो वो अपनी वाइफ के लिए क्यों रोएगा? तो क्योंकि उन्होंने एक कॉमन मैन की तरह जन्म लिया है एंड उनको वो सारी चीजें वैसे ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए ताकि आप आगे वाले को जवाब दे सको कि ये तू जो बकवासें मार रहा है इसको अपने पास रख,
आई डोंट नीड इट। उसके बाद मैं वापस पीके मूवी पर आ रही हूँ, आई एम सॉरी, बट उसमें ये बताया गया था, उसमें भी बोला था ना वो डर का गेम है, यही वाले सीन में था वो से सारा डर का गेम है, ये गेम है। तो भाई जब तुम हम मतलब ये एक जो हिंदू वाला पार्ट होता है उसके लिए तुम बहुत बोल देते हो कि ये सारा डर का गेम है, ये तुम्हारे को डरा रहे हैं इसलिए तुमसे पैसे चढ़वा रहे हैं, ये चढ़वा रहे हैं, दूध चढ़वा रहे हैं, ये सारा डर का गेम है। तो ये भी तो डरा रहे थे जब ये कन्वर्जन कराते हैं कि तुम दोजक की आग में जाओगे, अच्छा मतलब उन एक पर्टिकुलर भगवान को मारोगे तब तुम्हें जन्नत नसीब होगी, नहीं मानोगे तब तुम दोजक की आग में जाओगे वरना तुम काफिर हो। क्यों भाई क्यों? मेरी मर्जी, मेरा मन, मैं किसी को भी मानूं जिसमें मुझे श्रद्धा है, जिस मेरी आंखें जिस बंद करके मेरी आंखें बंद करके जो भगवान मुझे दिखते हैं मैं उनको मानूंगी ना। मेरा अगर मुझे आपके भगवान दिखते हैं मैं आपको भी मांग रही हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप ये क्यों मना कर रहे हो कि अगर मैं अपना कल्चर फॉलो कर रही हूँ तो मैं खराब हूँ? कि मेरी मर्जी, जो मेरे को सिखाया गया है या जो मैंने पढ़ा है मैं उसे फॉलो करूंगी। आई वोंट फॉलो जो मुझे एक खराब चीज की तरफ लेके चला जाए। मैंने और भी इंटरव्यूज देखे काफी, वो जेएनयू में पहले ही प्रीमियर हो गया था इस मूवी का, और वहां पर लोगों के अंदर काफी अग्रेशन था इस चीज को लेके कि पहले तो वो ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको मना कर दिया था कि आप लोग को पहले डिस्कस नहीं करना है, आफ्टर द मूवी रिलीजेस उसके बाद आप अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ। बट बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। देखो भाई, ऐसा होता है पर इतने मेजर पार्ट पे नहीं होता, ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड चीज़ दिखाई है, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है। और ये मूवी कोई मतभेद क्रिएट करने के लिए नहीं है कि 2 रिलीजन में मतभेद क्रिएट करो, ऐसे नहीं है। क्योंकि इंसान अच्छे होता है, बुरा होता है और वो हर जगह होता है। आपके स्कूल में भी होता है, आपके कॉलेज में भी होता है, एक रिलीजन में भी होता है, दूसरे रिलीजन में भी होता है, हर जगह होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने खुद के रिलीजन में बहुत अच्छे लोग मिल जाएँगे, वो भी आपका फ़ायदा उठा देंगे, उल्लू बना के चले जाएँगे, पैसे लूट के चले जाते हैं, तो होता है हर जगह, ऐसा नहीं है। लेकिन अवेयरनेस इज़ नेसेसरी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर ये मुझसे बात कर रहा है, तो किसी गलत उसमें ना चले जाऊँ मैं। तो इसीलिए मेबी शायद उन्होंने इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये मूवी बनाई है। और अगर आप उसको इस माइंडसेट से देखोगे कि यार उम, ठीक है, मतलब कहीं मैं किसी गलत संगत में तो ना चले जाऊँ। अगर उसमें दिखाया है आपको ड्रग्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं एंड आप ले रहे हो वो सारी चीज़ें। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हो, कोई दे रहा है, तो आपको एटलीस्ट सोचना तो चाहिए आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। तो इसका मतलब तो उसमें ही प्रॉब्लम थी, और किसी में क्या फ़ॉल्ट था? आपकी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है अगर आप ऐसी चीज़ों के अंदर पड़े जा रहे हो तो। तो मतभेद नहीं क्रिएट करो, थोड़ा अपना माइंड ओपन करो, क्योंकि वो बोले जा रहे हैं कि हाँ, यही करते हैं, यही करते हैं, वो लड़ाई-वड़ाई के चक्कर में हो जाता है, ऐसे करके पूरा ऐसे हिंदुइज़्म ले आते हैं अपने अंदर। तो ये वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे इतने सारे फ्रेंड्स रह चुके हैं और अम, दूसरे रिलीजन से होते हैं, कोई किसी से होता है, कोई किसी से होता है। तो ये मतभेद क्रिएट करने के लिए नहीं है फर्स्टली, तो वो मत क्रिएट करो। और हर चैनल पे ये ओपिनियन देना, उम, मुस्लिम्स का ओपिनियन ले रहे हैं, हिंदूज़ का ले रहे हैं, क्रिश्चियंस का ले रहे हैं कि आपका क्या है, आपका। अरे और दे भी रहे हैं लोग कि, और फिर मुस्लिम्स बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत गलत है। और हमारे मतलब मैंने देखा 3 लड़कियाँ वहाँ पे, एक्चुअली 4 थी। हमने कहीं और शादी करी, हमारे परिवार में तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा, ऐसा नहीं होता है। हम तो भगवान को मानते हैं, एक ही भगवान है और यही है और वो, ऐसे करके वो बोले जा रहे हैं। अ, और हम ऐसा कोई रूल्स हम नहीं फॉलो करते और ऐसे करके, लेकिन आपने वो ड्रेस कोड तो वही पहना है। मतलब आपने जो ड्रेस कोड पहना है उससे तो लगता है कि भई मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से मानते हो अपने रिलीजन को। तो अगर आप मानते हो और मैं मान रही हूँ, जो मेरा रिलीजन मुझे कहता है, व्हिच इज़ कि भाई डरना नहीं होता किसी से। भगवान ज़रूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे 5 टाइम 6 टाइम भगवान, भगवान करते रहूँ। मैं एक बार दिल से भगवान करूँ, और चाहे मैं कहीं भी बैठ करूँ, मैं रात में सोते टाइम करूँ ना, हे भगवान जी जो मेरे से गलती होगी मुझे माफ़ कर देना।
प्लीज़ सबको सद्बुद्धि देना और इस वीडियो को कंट्रोवर्शियल मत बनाना। तो अगर मैं सच्चे मन से ही अपने भगवान से माँगूँगी तो वो मुझे वो भी दे देंगे, क्योंकि मेरे हनुमान जी तो मुझे सब दे देते हैं, क्योंकि मैं उन्हें दिल से मानती हूँ। तो आपके मन में है चोर, आप वो बोलते हैं ना कि घूंघट की आड़ में बड़ा कुछ होता है और लड़कियाँ वो बदनाम होती हैं जो छोटे कपड़े पहनती हैं, तो सेम सीन है। एक्चुअली ये होता है कि चोरी-छुपे इंसान करता बहुत कुछ है, ठीक है? पर बदनाम कौन होता है? जो खुलेआम बोल देते हैं लोग। तो मैं भी बहुत मुँह फट हूँ वैसे, और मुझे ये सारी बातें, मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो बना दी है, पर मेरा बहुत मन कर रहा था। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, पर भाई अ, थोड़ा माइंड ओपन करो, ठीक है? और हर किसी के, जैसे वो उसमें दिखाया ना, वो किसी की बातों में नहीं, तो आप भी हर किसी की बातों में मत आ जाओ। जो ये न्यूज़ चैनल वाले हैं वो भी सारे बिके-विके होते हैं, ठीक है? एक ही चीज़ दिखाते रहते हैं, आपके दिमाग में डालते रहते हैं। तो अपने अगर कोई अच्छा फ्रेंड है तो उस चक्कर में वो मत खो देना। अ, मतलब रियल पर्सन और एक फेक पर्सन के बीच में वो डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अम, बस यार मेरे पास इतना ही था और मुझे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी। मुझे पता नहीं है कि मैंने उन्हें कैसे प्रेज़ेंट किया है, बट अब जैसे भी किया मैंने कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट कर देना, ताकि अगली वीडियोज़ के लिए नोटिफ़िकेशन आती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई लव यू ऑल। गुड नाइट।